हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप लोग। आज हम एक और बहुत ही अच्छे एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है भाई NSTSC, है ना। NTSC नहीं, NSTSC। NTSC के बारे में तो आपको आई होप सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। अगर नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो बेसिकली व्हाट इज NTSC, हम इसके बारे में आज फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम क्यों देना जरूरी है, एग्जाम देने से हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, सारी चीजें बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है, किस क्लास के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और ऐसे ही अगर तुम्हें ओलंपियाड्स या फिर अच्छे अच्छे एग्जाम्स की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो बेसिकली तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी, है ना, चलो डिटेलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ भाई। अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको बीच बीच में अपने आप को जरूर टेस्ट करना चाहिए कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है अपनी प्रिपरेशन में। तो उसके लिए आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है भाई कि आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन लेवल को चेक कर सकते हो। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग मैं कर देता हूं। दैट इज कि आपको 7 पार्ट टेस्ट मिलने वाले हैं। इट मींस फुल सिलेबस टेस्ट नहीं है भाई, पार्ट टेस्ट है। कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद आपके पास क्या आता है भाई, 7 फुल टेस्ट, जिसमें सारा टोटल जो NTSC का सिलेबस होगा वो फुल सिलेबस के साथ टेस्ट होगा। और ये कब तक चलेगा भैया हमारे साथ, ये चलेगा आपके साथ स्टेज 1 तक के लिए। ये आरंभ टेस्ट सीरीज, नाम याद रखना, आरंभ टेस्ट सीरीज, ये आपके साथ कब तक चलने वाला है, स्टेज 1 तक, जिसमें सेट और मैट दोनों का सिलेबस इंक्लूड होगा। ये मत सोचना अलग अलग, सेम एक साथ इंक्लूड होगा। इसके बाद ये स्टार्ट हो चुका है आपका 1 अगस्त से। एक एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब आज रिलीज हो रही वीडियो दिस संडे, तो अगले संडे तक आपका नेक्स्ट टेस्ट भी हो जाएगा। सो रिलैक्स, अगला टेस्ट फ्री टेस्ट है, उसको जरूर ज्वाइन करो ताकि तुम्हें अपना लेवल पता चले कि तुम एक्चुअली सीरियस पढ़ाई कर रहे हो तो कितना तुम गेन कर रहे हो, ठीक है। जिसके लिए एक मिनिमल सा कॉस्ट रखा गया है भाई कि 2 फ्री टेस्ट के बाद बाकी के जो भी आपके टेस्ट होंगे फुल या पार्ट, उसके लिए एक छोटा सा कॉस्ट आपको देना है, दैट इज 299। तो आप उतना कर सकते हो एंड यू मस्ट डू, है ना। अब चलो भाई बात होगी कि अब टेस्ट देना कहाँ है हमें। तो कुछ करना नहीं आपको, अगर मोबाइल में देना चाहते हो आप तो जस्ट सर्च ऑन प्ले स्टोर रैंकर्स लाइव एंड यू विल गेट दिस आइकन, रैंकर्स जेई, है ना, रैंकर्स जेई। इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है, इंस्टॉल कर लो। इसके बाद आपको ओपन कर लेना है, यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहली जो चीज करनी है दैट इज आपको अपनी कैटेगरी जरूर सेलेक्ट करना है। हमारे साथ जुड़ने का यही तो फायदा है भाई कि आप क्लास 9 पे जुड़ो और जेई तक रहो साथ, ठीक है। 2 विंग्स है भाई हमारी, 9, 10th एंड जेई फील्ड। तो आप 9th में जुड़ो और जेई तक रहो। बट अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हो, NTSC की, तो यू मस्ट सेलेक्ट NTSC ओनली, नॉट जेई, है ना, भटकना नहीं है। इसके बाद NTSC में जाके आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर लेना। टेस्ट सीरीज पे आपको जो बाई करनी है दैट इज आरंभ टेस्ट सीरीज, और फ्री टेस्ट सीरीज आपको एक मिलेगी, दैट इज अगले वीक में। ओके, अब यहां से आपको दिख जाएगा 299 का मिनिमल कॉस्ट है NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज का। इसमें 7 पार्ट टेस्ट होंगे, 7 फुल टेस्ट होंगे भाई। जो मेन चीज है दैट इज न्यू पैटर्न पे होगा, हर स्टेट के लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं कि बस आपको फंसाने के लिए, है ना, वो नहीं, एकदम इक्वल लेवल पे होगा, न लेवल ज्यादा न लेवल हाई। ये शेड्यूल रहा भाई कि एक तो आपका हो चुका है 4 जुलाई का, दैट इज 18 जुलाई का भी बचा हुआ है फ्री टेस्ट। इसके बाद जितने भी टेस्ट हैं आपके सारे पेड हैं। तो पार्ट टेस्ट देख लो, पार्ट टेस्ट आपका इतने हैं, ठीक है, पार्ट टेस्ट। बाकी के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे फुल टेस्ट हैं। जितने भी टेस्ट होंगे सब कुछ डेट पे ही होगा, फिक्स डेट पे ही होगा। 19 दिसंबर तक चलने वाला है ये टेस्ट आपका, ठीक है। अब कुछ भैया बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी हैं क्या टेस्ट सीरीज के साथ। जनरली आप अगर टेस्ट सीरीज लेते हो कहीं पे भी तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ही मिलती है और कुछ नहीं। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाली है, दैट इज मेंटरशिप। अब भैया मेंटरशिप क्या होती है, मेंटरशिप में आपको पूरी गाइडेंस की जाएगी, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सारी चीजें आप हमसे बात कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। तो रही बातचीत वाली बात, हर एक लाइन हर एक पॉइंट पे आपके लिए हम मौजूद होंगे। उसके बाद
अब भैया क्या हम पर्सनली आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं? हमारे पेरेंट्स अगर आपसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं जूम कॉल पे। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, कुछ वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जो कि फ्री थी, बट अब फ्रॉम नाउ वी विल डू इट इन आवर टेस्ट सीरीज। ओके, तो आप टेस्ट सीरीज में पर्सनली, है ना, इसमें हो सकता है कुछ बच्चे बात ना कर पाए, बट जूम कॉल में ये स्पेसिफिकली देखा जाएगा कि आपसे बात जरूर की जाए। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें, फैसिलिटीज का फायदा उठाओ और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐप के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। तो बेसिकली NSTSC क्या है भाई? आपका नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन से कुछ नहीं होने वाला भाई, एक्सप्लेनेशन से नाम के कि बेसिकली है क्या ये। ठीक है, ये क्लास 2 टू क्लास 12 तक के बच्चों के लिए होती है। बेसिकली इसका मेन मोटो क्या है भाई? ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है यूनिफाइड काउंसिल ऑफ हैदराबाद, जिसका मेन मोटो क्या है भाई कि हमारे जो इंडिया के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके जैसे, उनके ब्रेन को नर्चर किया जाए, उनको पॉलिश किया जाए, अभी से प्रिपेयर किया जाए ताकि वो आगे जाके साइंस के फील्ड में एक अच्छा काम कर सके। ठीक है, तो ये इसका ये मोटो नहीं है लाइक अदर एग्जाम्स की आपके नॉलेज को चेक करे, आपकी मेमोरी पावर को चेक करे। ये इसका कोई मोटो नहीं होता है इस एग्जाम का। बेसिकली इस एग्जाम का सिंपल सा मोटो है आपकी नॉलेज को चेक करना, आप कितना डीप जानते हो, कितना आपका कॉन्सेप्चुअल माइंड है, आप कितना अलग तरीके से सोच सकते हो। मेन मोटो ये होता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो क्या कि आपके नॉलेज को चेक करने के बाद ये एक चीज प्रोवाइड करता है, दैट इज अ स्पेशल रिपोर्ट यू कैन से, जिसमें आपकी हर चीज की डिटेलिंग की हुई है, स्टेट लेवल पे, सब्जेक्ट लेवल पे, हर चीज पे वो कंपेयर करने के बाद एक स्पेशल सी रिपोर्ट आपको मिलती है जो आपके बारे में फुल नॉलेज रखती है, आपसे ज्यादा जो आप जानते हो अपने बारे में उससे ज्यादा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम भाई माना जाता है ओवरऑल इंडिया लेवल पे, है ना। काफ़ी बच्चे लगभग हर सिटीज़ में कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल लेवल एग्जाम है भाई, और बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आप साइंस के फील्ड में अच्छा काम करना चाहते हो, अपने छोटे लेवल से ही बेस बनाना चाहते हो, तो ये एग्जाम आपकी फुल टू फुल मदद करने वाला है। चलो अब भाई बात कर लेते हैं क्या कि ये किस किस क्लास के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो बेसिकली ये एग्जाम स्टार्ट हो जाता है क्लास 2 से ही, और क्लास 12 तक के बच्चे दे सकते हैं। हर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग ये एग्जाम होता है। ऐसा नहीं कि क्लास 1 वाला जो बच्चा या फिर क्लास 2 वाला जो बच्चा एग्जाम देगा वही क्लास 12 वाला बच्चा, नहीं, सबकी कैटेगराइजेशन अलग अलग होती है। तो बेसिकली जो कैटेगराइजेशन होती है वो क्लास 2 की अकेली होती है। उसके बाद क्लास 3 टू क्लास 5 तक के बच्चों की सेम कैटेगरी में वो लाई करते हैं। उसके बाद क्लास 6 टू क्लास 10 तक के बच्चे एक कैटेगरी में लाई करते हैं, एंड क्लास 11 तक के बच्चे, क्लास 11th एंड 12th के बच्चे एक कैटेगरी में लाई करते हैं। जो इनका पेपर पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन आस्किंग तरीका होता है, जो एक लेवल होता है, वो इन 4 कैटेगराइज पार्ट में बटा हुआ होता है। जैसे क्लास 2 के बच्चे के लिए अलग पेपर पैटर्न होगा, इसके लिए अलग पेपर पैटर्न होगा, मार्किंग स्कीम बदल जाएगी, पेपर का तरीका बदल जाएगा, आपसे उस लेवल पे पूछा जाएगा। तो बेसिकली आप एग्जाम के बारे में समझ सकते हो भाई एलिजिबिलिटी से ही कि क्लास 2 के बच्चे को ही ये प्रमोट कर दे रहा है, आपकी नॉलेज स्टार्टिंग से ही आपको नॉलेज फुल बनाना चाहता है ना। तो ये सिंपल सा मोटो क्या है इस एग्जाम का, आपको नॉलेज फुल बनाना, आपकी नॉलेज को बढ़ाना, आपकी थिंकिंग को डेवलप करना एक अलग मैनर में। तो अगर आप भी भाई स्टार्टिंग से ही छोटे लेवल से ही अपने आप को क्रिएटिव बनाना चाहते हो, थिंकिंग बनाना चाहते हो, अपनी क्रिएट करना चाहते हो अलग लेवल पे, तो आप एग्जाम को जरूर दो, क्योंकि जो ये रिपोर्ट आपको देगा वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखती है। ठीक है, चलो अब आगे भाई बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इसने कोई अलग से आपको सिलेबस नहीं दिया है, जो आप डेली पढ़ते हो, हर बोर्ड्स के बच्चों के लिए कंफर्टेबल है भाई। ठीक है, तो इसके लिए रिलैक्स रहना कि भैया CBSE से हूँ या फिर ICSE से हूँ, स्टेट बोर्ड से हूँ, तो क्या मुझे टेंशन लेना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जो डेली अपने कैरिकुलम में पढ़ते हो, CBSE से बेस्ड करके इन्होंने रिलेट करके अपनी साइट पे मेंशन किया हुआ है कि CBSE के जो कैरिकुलम का सिलेबस है भाई, उससे 85% सिलेबस इनका मिलता जुलता होगा। इससे ज़्यादा जानकारी आपको सिलेबस में और कुछ नहीं मिल जाएगी। और बेसिक जो चीज़ आती है वो थोड़ा बहुत क्रिटिकल थिंकिंग या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत मिल जाते हैं हायर लेवल पे। ऐसा नहीं कि
क्लास 2 के बच्चे को ही एक अलग लेवल पे दे दिया जाएगा, वो नहीं, हायर लेवल पे जैसे 6 to 10th वाले बच्चों को तो बेसिक लेवल पे एक क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सिलेबस में क्या है भाई, आपका जो CBSE है, ठीक है, CBSE का जो सिलेबस होता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई, बेसिकली क्लास 5th तक आपकी साइंस मानी जाती है कैटेगराइज फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में। उसके बाद हमें साइंस को ही तोड़ के पढ़ाया जाता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपकी जो उसके बाद वाली चीजें हैं वो क्या है, अलग अलग, बट 5th तक आपकी क्या होती है, साइंस होती है। मेन इंपॉर्टेंट जो सिलेबस होता है दैट इज साइंस प्लस मैथमेटिक्स। तो क्लास 5th तक के लिए ये होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी क्लास 6 to 10th के लिए साइंस प्लस मैथमेटिक्स तो होता ही है, प्लस क्रिटिकल थिंकिंग के भी क्वेश्चंस जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग भाई आई होप आप NTSC की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं जहां तक मानता हूं NTSC से भी बेस्ट एग्जाम इसको मानता हूं, बिकॉज NTSC क्या है भाई, आपको मंथली स्कॉलरशिप देती है, आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, बट एक जो रिपोर्ट जो आपको खुद के बारे में नॉलेज देती है वो ही कौन देता है, NSTSC। तो यू मस्ट ट्राई या फिर यू मस्ट हैव टू गिव दिस एग्जाम, ओके। चलो आगे भाई बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो मैंने पहले ही बताया कि हर क्लास के बच्चे अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो क्लास 2nd की बात करें पहले, ठीक है, पहला कैटेगराइजेशन क्लास 2nd की बात करें तो उसमें जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज पहला सब्जेक्ट आता है मैथ्स, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं भाई, 20 होते हैं। इसके बाद साइंस की बात करो, ठीक है, साइंस की बात करोगे तो साइंस में 30 क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला था, जैसे लेवल बढ़ेगा आपका क्रिटिकल थिंकिंग एक सब्जेक्ट अलग से जुड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 50, और 50 मार्क्स के ही होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि आपको डिमोटिवेट करना इस एग्जाम का कतई मोटो नहीं है, तो इसलिए नो निगेटिव मार्किंग, ये चीज जरूर लिख लेना अपने पास, नो निगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्जाम में। तो टेंशन वाली बात खत्म हो गई भाई कि हमेशा +1 ही होगा, माइनस में नहीं होने वाला। अगर गलत आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से अटेम्प्ट करना है और अपने आप को मोटिवेट करना है। ऐसा नहीं कि हमें गलत चीजें करके भी हम डिमोटिवेट, नहीं, हमें मोटिवेट रहना है। उसके बाद अब क्लास 3rd to 5th की बात करें, जैसे मैंने 2nd कैटेगरी बताई थी, तो अब जैसे ही तुम्हारी बढ़ती एक सब्जेक्ट और बढ़ जाता है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपका ये कितने मार्क्स का आता है, ओनली 5 मार्क्स का आता है भाई, ठीक है। तो पहले 2nd क्लास के लिए ओवरऑल जो मार्क्स था वो कितने का था, पेपर आपका 50 मार्क्स का था, बट जैसे ही तुम 3rd to 5th की बात करोगे तो आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपकी जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, पहला मैथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये तो आपकी नॉर्मल जैसे सिलेबस पढ़ते हो आप अपनी क्लास 3rd में हो या फिर 5th में। उसके बाद 6 to 10th की बात करें, जो मेन मेरे चैनल की ऑडियंस की बात करें तो वो मेन जो आपकी आती है वो 6 to 10th ही आती है। तो 6 to 10th वाले ध्यान से सुनो, देखो आप मानो या ना मानो, जब हम 6 to 10th की पढ़ाई करते हैं, 6th में जैसे ही एंटर करते हैं 5th से, तो जो साइंस हमें पढ़ाई जाती है वो अलग अलग कैटेगराइज फॉर्म में ही बताई जाती है। जैसे कि भैया साइंस के 3 पार्ट हैं आपके, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी। तो पहली बायोलॉजी हो गई, 2nd वन इज केमिस्ट्री, 3rd वन इज फिजिक्स, 4th वन इज मैथमेटिक्स एंड 5th वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप देखो सारे क्वेश्चंस क्या आपको अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कितने हैं, 10 आएंगे बायोलॉजी से, 10 आएंगे फिजिक्स से, 10 आएंगे, या फिर तुम मार्क्स भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों +1, हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो वो +1 तुम बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। और एक छोटा सा जो रोल प्ले करता है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने बोला ना आप कितना वैरायटी ऑफ थिंकिंग रखते हो अंदर, वो भी चेक करता है और उसकी भी डिटेलिंग आपको देता है। तो वो किस चीज से, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन से, ठीक है। अब भाई जो अगली बात आती है दैट इज कि क्लास 11th और क्लास 12th वाले बच्चे क्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बट क्लास 11th में आप जाते हो तो देखो 3 स्ट्रीम्स आपके पास आती हैं, या तो आप PCM लो या फिर PCB लो, या फिर कुछ बच्चे क्या लेते हैं, PCMB ले लेते हैं कि उन्हें मैथ भी मिल जाए और बायो भी मिल जाए। तो ये वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं इस एग्जाम के लिए, ठीक है। बेसिकली जो एलिजिबिलिटी होती है इन्हीं दोनों के लिए होती है। तो इन दोनों की बात कर लें, पहले PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे, तो मैथ वाले बच्चों मैथ आपका आएगा, केमिस्ट्री आएगा और फिजिक्स आएगा, और क्रिटिकल थिंकिंग ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है माइनर सा रोल प्ले करता है यहाँ पे, दैट इज 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 15, 15 एंड 25। तो आप देख सकते हो मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा आता है बिकॉज आपकी
सोच, आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो स्पीड भी आपकी देखी जाती है कि आप कितनी स्पीड में करते हो प्रॉब्लम्स को, सोच कितनी आपकी फास्ट है, ठीक है बस। और पीसीबी वाले बच्चों में क्या है, मैथ रिप्लेस हो जाएगा बायो से, ठीक है, सॉरी हाँ मैथ रिप्लेस हो जाएगा बायो से, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और आपकी क्या आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी होने वाला है, 60 मार्क्स का ही आपके क्वेश्चन आएंगे, जो पेपर होगा आपका वो 60 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो क्लास सेकेंड के लिए सिर्फ आपका कितने मार्क्स का था, 50 मार्क्स का। उसके बाद जितने भी आपके पेपर्स होंगे सारे 60 मार्क्स के होंगे, और आपकी 1 घंटे का ही पेपर होता है भाई, इसको जरूर लिख लेना। 1 आवर ड्यूरेशन होता है आपका पेपर का, ठीक है, 1 आवर ड्यूरेशन। तो 1 घंटे में ही आपको इतने प्रॉब्लम्स करने होते हैं, और जितने भी आप स्कोर करोगे उसके बाद बोला जाता है भाई क्या, MAS मिनिमल एडमिशन स्कोर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। इसके बाद अब हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। देखो, या तो आप अपने स्कूल लेवल से भरवा सकते हो, स्कूल वाले आपकी फॉर्म भर के, ठीक है, वो इनके साइट पे मिल जाता है एक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप यूनिफाइड काउंसलिंग हैदराबाद को विथ डिमांड ड्राफ्ट, ऐसा नहीं है फ्री फॉर्म होता है, कुछ फीस भी लगती है आपकी लगभग 350 से 400 के आसपास, तो वो आप फी डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे फॉर्म भर के वहाँ पे आप कुरियर कर सकते हो, या फिर आप इनके वेबसाइट से ही डायरेक्ट, वेबसाइट का नाम लिख लो www.unifiedcouncil, ठीक है, unifiedcouncil.com पे जाके अपनी चीज़ें देख सकते हो, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो बेसिक सा रूल है, कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो फॉर्म आपका मेजरली सितंबर टू अक्टूबर के बीच में ही रिलीज किया जाता है। आपका एग्जाम जो होता है इस बार शायद मोस्टली एक्सपेक्टेड है जनवरी 2021-22 में हो, बट ये दिसंबर टू जनवरी में ही वेरी कर सकता है एग्जाम आपका, ठीक है। चलो, बाकी जो एग्जाम होती है उससे 10 से 15 दिन पहले ही आपको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, तो आपके पास में ही सेंटर आपको मिलेगा, उसके बारे में रिलैक्स रहना, भैया क्या दूर मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको पास में ही मिलेंगी, ठीक है। तो रिलैक्स रहो उसके लिए। बाकी आगे की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो काफ़ी बेनिफिट्स है। पहले तो देखो, रिजल्ट आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आएगा। अब इसमें जो ओवरऑल, ठीक है, सारे क्लास को मिला के, सारे स्टेट्स को मिला के, सारे स्टेट्स के मिला के जो टॉप 1 रैंकर होता है, मतलब हो सकता है वो फुल आउट ऑफ, अगर 60 मार्क्स है, आउट ऑफ 60 मार्क्स ले आए, तो उसको जो टॉप 1 रैंकर होता है, ठीक है, टॉप 1 रैंकर होता है, उसे बेसिकली मिलती है 2 लाख की स्कॉलरशिप, ठीक है। 2 लाख, भाई समझ रहे हो ना आप, जीरो काउंट कर लेना कितने होते हैं, 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है बेसिकली। अब समझ सकते हो कितना अच्छा एग्जाम है। एक तो आपको पूरी इंप्रूवमेंट भी बताता है, आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, कितनी चीज़ें आपको आती है। उसके बाद आपको एक स्कॉलरशिप भी दे के जाता है, जो आपकी स्टडी को मोटिवेट करेगा, आपको पढ़ाई की मोटिवेशन जगाएगा, है ना, साइंस फील्ड में हेल्प करेगा। बट देखो, जो 2 लाख भाई आपको मिलता है वो कब मिलता है, जब आप 100% आउट ऑफ 100% स्कोर करते हो तभी, या फिर अगर आप टॉप लेवल पे 100% नहीं स्कोर कर पाते हो, तब आपको कितनी जो स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज 1 लाख। अब जो टॉप 2, 3 होते हैं, टॉप 2 एंड 3 होते हैं भाई, इन्हें क्या मिलता है, इन्हें बेसिकली लैपटॉप मिलता है, ठीक है, या फिर टैबलेट बोल सकते हो, टैबलेट मिलता है एज अ मोटिवेशन, एंड मोमेंटो मिलता है भाई, मोमेंटा, ठीक है, मोमेंटो बोल सकते हो, मोमेंटा। बेसिकली ये होता क्या है, देखो, लैपटॉप, टैबलेट, मोमेंटा आपकी पूरी चीज़ें इंफॉर्मेशन देती है, आप कहाँ अच्छे से कितनी पढ़ाई किए थे, कितनी चीज़ें आपको आती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। उसके बाद जो टॉप 4 टू, ठीक है, जो टॉप 4 टू टॉप 11, 10 होते हैं, उनको क्या मिलता है भाई, उनको शायद, हाँ, उनको 3,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, 3,000। और जो टॉप 11 टू टॉप 40 होते हैं, उनको क्या मिलता है भाई, 1,000 स्कॉलरशिप मिलती है। तो पैसे पे मत जाओ यार, ठीक है, पैसे पे मत जाओ कि मैं अगर नीचे स्कोर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसे पे मत जाओ, ठीक है, बेसिकली अपने नॉलेज पे जाओ। उसके बाद जो 40 टू 100 होते हैं, उन्हें साइंस बेस्ड सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है, साइंस बेस्ड सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपकी
आपको मोटिवेट किया जाता है, जिसकी कॉस्ट लगभग 1300 के आसपास होती है। उससे आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें सीख सकते हो। तो काफ़ी बच्चे बोलेंगे भैया जो ये टॉप 40 वाले बच्चे हैं ऊपर, इनको तो 1000 मिल रहा है, ये लगभग 1300 का कॉस्ट है, तो ये वाले ज़्यादा बेटर हुए ना। देखो ऐसा नहीं है, वो उनको भी मिलता है, तो ये आपकी जस्ट मोटिवेशन के लिए। तो बेसिकली जो NSTSC है ये टॉप 100 बच्चों को अनाउंस करती है, रैंकर ऑल ओवर द इंडिया, टॉप 100 बच्चे, ठीक है। तो जिसमें पहला क्या है, अगर वो 100% मतलब 60 मार्क्स का पेपर है तो 60 मार्क्स अगर वो स्कोर कर देता है तब उसे 2 लाख मिलते हैं। अदर नहीं कर पाता है भाई, अगर मान लो 60 में से 58 किया उसने, तब उसे 1 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलती है, 1 लाख मिलती है। उसके बाद अगर टॉप 2 हो या फिर टॉप 3 हो, उसे टैबलेट मिलता है या फिर लैपटॉप मिलता है, ठीक है। इसके बाद 4 हो, 4 to 10 लाई कर रहा हो तो 3000, ओके। उसके बाद अगर 11 to 40 आप लाई कर रहे हो तो 1000, और या फिर इसके बाद भी अगर 40 to 100 में भी अगर आप लाई कर जाते हो तो आपको एक सब्सक्रिप्शन मिलता है, दैट इज साइंस बेस्ड सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज़ें होंगी जो आपकी नॉलेज को इंप्रूव करेंगी। देखो बेनिफिट क्या है भाई, है ना, आप एग्जाम अगर NSTSC दे रहे हो तो बेनिफिट क्या है, आप छोटे लेवल से ही अपना बेस क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी थिंकिंग को डेवलप करोगे, चीज़ें अलग अलग वे में सोचोगे, है ना। तो ये बेसिकली एग्जाम जो है वो आपकी नॉलेज को नहीं चेक करता कि आप कितनी मेमोरी पावर है आपकी, कितना आप अलग से चीज़ें समझ ले रहे हो, है ना, वो चीज़ें नहीं, वो तो आपका टेस्ट करता ही करता। उसके बाद आपको क्या करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको एक फुल डिटेल्ड आपके बारे में नॉलेज देता है, ठीक है, जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है भाई, वो जो आपको मिलेगी थ्योरी, ठीक है। तो बेसिकली आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें थी, इसके बाद स्टेट वाइज टॉपर भी आपके दिए जाते हैं, सिटी वाइज भी टॉपर, तो वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ क्या मिलने वाला है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल या फिर एक मेडल, बस उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ डाउट रह जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर ऐसे ही और भी एग्जाम्स के बारे में तुम्हें जानना है तो उन एग्जाम का नाम भी कमेंट करो साथ साथ। मिलते हैं अगले